हेलो स्टूडेंट्स। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ में से हमने दूसरे गद्य को पढ़ा और उसमें से हमने प्रश्न हमने कहे थे आपको कि आप उस पर सोच विचार करेंगे। तो आइए उन प्रश्नों के उत्तर जान ले, फिर पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपके सामने है दूसरा गद्य। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है से लेकर देवदारू की छाया में खड़े हों। इसमें से केवल प्रश्न किए गए थे। तो चलिए पहला प्रश्न, फादर को देखना और उनसे बातें करना कैसा महसूस होता है? तो उत्तर क्या होगा? फादर को देखना और उनसे बातें करना लेखक को एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा लगता था। ऐसा लगता था जैसे वे करुणा के जल में स्नान कर रहे हों। तो देखिए ये पहली पंक्ति में है ना, उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। ठीक है, अगला प्रश्न, फादर के वात्सल्य और प्रेम को लेखक ने किस प्रकार प्रकट किया है? तो उत्तर है, फादर लेखक के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे घर में होने वाले उत्सव में किसी बड़े भाई या पुरोहित की तरह व्यवहार करते थे। फादर ने ही उनके बेटे के जन्म पर अन्नप्राशन संस्कार किया। अन्नप्राशन संस्कार, पहली बार बच्चे के मुख में अन्न डालते हैं। फादर की आंखों में उनके लिए हमेशा वात्सल्य झरता रहता था। तो परिमल शब्द से क्या अभिप्राय है? तो देखिए मैंने उस समय भी चर्चा की थी कि परिमल एक साहित्यिक संस्था का नाम है जिसमें सभी साहित्यकार मिलजुल कर गोष्ठियाँ किया करते हैं। केवल हिंदी की बात करें, हिंदी विषय पर उस पर चर्चा की जाती है, गोष्ठियाँ की जाती हैं। ठीक है, फादर के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। तो क्या थी उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं? कि फादर का व्यक्तित्व बहुत ही करुणावान, अपनत्व भरा, मधुर और स्नेही था और उनके संग रहना संगीत और स्नान का सुख देता था। वे सबके साथ घुल मिल जाते थे। करुणा के निर्मल जल में स्नान करना का क्या आशय है? यह प्रश्न था। तो इसका क्या आशय है कि फादर बुल्के के संग रहकर ऐसा अनुभव होता था मानो हम करुणा के पावन जल में स्नान कर रहे हों। वे अपनी करुणा और प्रेम से मिलने वाले को तरबतर कर देते थे। फादर बुल्के से बातें करने पर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ता था? तो फादर बुल्के से बातें करके लेखक को ऐसा लगता था मानो वे कोई शांत संगीत सुन रहे हों। ऐसा लगता था मानो वे कोई शांत संगीत सुन रहे हों। किसी उत्सव या संस्कार के अवसर पर फादर बुल्के किस रूप में उपस्थित रहते थे? तो इसका उत्तर है कि किसी उत्सव या संस्कार के अवसर पर फादर बुल्के घर के बड़े पुरखे के समान उदारता, आत्मीयता और वात्सल्य प्रकट करते थे। तो चलिए अगला गद्य देखें। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। ये लेखक कह रहे हैं कि मैं शुरू कहाँ से करूं? उनके बारे में जो बता रहे हैं, वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं,
देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। मतलब गुस्सा तो वो कभी होते ही नहीं थे, क्रोध उनको कभी नहीं आता था, मुस्कुराते रहते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। तो देखिए इसमें से इतने हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसमें देखिए जो फादर कामिल बुल्के थे वो कहाँ के थे रहने वाले, तो बेल्जियम के, ठीक है। और उन्होंने कब अपने सन्यासी बनने की इच्छा व्यक्त की थी, जब वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंच गए थे। देखो इंजीनियरिंग कर रहे थे, लास्ट ईयर था, अंतिम वर्ष था, और तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी, तो इंजीनियरिंग छोड़ दी उन्होंने। अच्छा, सन्यासी बनने की इच्छा ये भी नहीं पता कि क्यों जागी, क्योंकि घर भी भरा पूरा था। घर में देखो 2 भाई थे, तो उनके परिवार में कौन कौन था, 2 भाई, उनके 1 बहन और माता पिता सभी तो थे। तो क्या उनके मन में आया कि वो सन्यासी बन गए, वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर। आपको अपने देश की याद आती है, ये प्रश्न उनसे किया गया था। फादर कामिल बुल्के से किसी ने प्रश्न किया कि क्या आपको कभी अपने देश की याद आती है। कौन से देश की, बेल्जियम की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने देखो क्या जवाब दिया था, बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया, मेरा देश तो अब भारत है, मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, फिर किसी ने पूछा कि मैं जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ जहाँ पैदा हुए हैं। तब उन्होंने जवाब दिया, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। तो देखिए कहाँ उनका जन्म हुआ था, बेल्जियम में, रैम्स चैपल में। तो ये भी याद रखना है। घर में किसी की याद, कि और कोई याद आता है आपको, तो उन्होंने जवाब दिया, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। तो उनके सबसे अभिन्न मित्र कौन से थे, डॉक्टर रघुवंश। तो उनको वो चिट्ठियाँ भी दिखाते थे कि देखिए मेरी माँ की चिट्ठी आई है। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, मतलब अधिकतर लगाव जो उनका था वो माँ के साथ था। पिता व्यवसायी थे, यानी बिजनेसमैन। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, यानी एक भाई वहीं बेल्जियम में, और एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, यानी वो नौकरी करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। किसने, उनकी बहन ने। किसकी बहन ने, फादर कामिल बुल्के की बहन ने। वो किस स्वभाव की थी, सख्त और ज़िद्दी स्वभाव की थी। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। मतलब भारत में वो काफ़ी वर्ष रहे। इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद जब वो सन्यासी बने, तो सन्यासी बनने के बाद वो भारत आ गए थे, भारत आए, तो तब से वो भारत में ही रहे। तो उसके बाद केवल 2 या 3 बार ही वो अपने परिवार से मिलने गए, नहीं तो वो भी नहीं गए। तो चलिए अब तक जो हमने पढ़ा यहाँ तक,
उसमें से प्रश्न केवल प्रश्न कर रही हूँ अभी, अगले वीडियो में मिलेंगे हम इसके उत्तर सहित। तो प्रश्न है, इस प्रस्तुत गद्यांश में किसका प्रसंग है और उनके स्वभाव की विशेषता लिखिए। दूसरा प्रश्न है, वर्णित व्यक्ति के परिवार के लोगों के बारे में क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यानी यहाँ प्रस्तुत गद्यांश में जिस व्यक्ति का वर्णन किया गया है तो उसके परिवार के लोगों के बारे में क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हुई। ठीक है, माता पिता बहन भाई सबके बारे में क्या जानकारी प्राप्त हुई वो बताना है इसमें। अगला प्रश्न है, लेखक किसकी स्मृति में डूब जाता है। ठीक है, चलिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।